कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जिसका नाम है पिपलिया। ये गांव दूर दूर तक सुनसान और वीरान था। लोगों का मानना था कि इस गांव के पास की हवेली में कुछ अजीब होता है, खासकर रात के समय। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता है कि इस हवेली में कभी एक जमींदार रहता था जिसने अपने नौकरों पर बहुत अत्याचार किए थे। उसकी मौत भी बहुत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या की, लेकिन कुछ का कहना था कि हवेली में मौजूद किसी अज्ञात शक्ति ने उसे मारा। कई सालों तक यह हवेली खाली पड़ी रही, लेकिन फिर गांव के एक परिवार ने इसे किराए पर लेने का फैसला किया। परिवार को हवेली सस्ती लगी और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वहां शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही तीसरी रात आई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय हवेली में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं, जबकि सभी लोग अपने कमरों में सो रहे थे। उस रात परिवार का सबसे बड़ा बेटा रोहित अपनी पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। रोहित ने उस अजीब एहसास को भुलाने की कोशिश की और फिर से अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फिर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार वह आवाजें और तेज थीं, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर ही खड़ा हो। रोहित ने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है, पर दरवाजा बंद था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरे घर में सन्नाटा था। वह अपने माता पिता के कमरे में गया और उन्हें सब कुछ बताया। वे उसे समझाने लगे कि यह उसकी मात्र कल्पना है और कुछ नहीं। अगली रात और भी ज्यादा डरावनी थी। परिवार की छोटी बेटी सिया, जो सिर्फ 8 साल की थी, आधी रात को जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब उसके माता पिता दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिया बिस्तर पर कांप रही थी और एक कोने में इशारा कर रही थी। उसकी आंखों में खौफ था। उसने कहा कि उसने वहां एक परछाई देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सिया के माता पिता ने उस कोने को ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि सिया ने कोई बुरा सपना देखा होगा और उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं और बढ़ने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं और रात के समय अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। परिवार को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घर नहीं था। एक रात परिवार के पिता श्रीवास्तव जी ने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य जानकर रहेंगे। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से बात की, जिसने उन्हें बताया कि इस हवेली में जमींदार की आत्मा भटकती है, जो अपने गुनाहों की सजा भुगत रही है। उसने चेतावनी दी कि इस हवेली में रहना सुरक्षित नहीं है। श्रीवास्तव जी को अब समझ आ गया कि उनका परिवार खतरे में है। उन्होंने तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन वे जल्द से जल्द अपने सामान के साथ हवेली से निकल गए। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, हवेली के अंदर जोर से दरवाजे बंद होने की आवाज आई, जैसे वह हवेली खुद को फिर से बंद कर रही हो। इसके बाद कोई भी उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं कर सका। वह हवेली अब भी गांव में वीरान खड़ी है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना है कि रात के समय हवेली के अंदर से अब भी कभी कभी चीखें और दरवाजों के बंद होने की आवाजें सुनाई देती हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ जगहें अपने अंदर ऐसे रहस्य समेटे होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। पिपलिया की हवेली एक ऐसा ही रहस्य है जो शायद कभी भी सुलझ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, यह थी पिपलिया गांव की एक सच्ची भूतिया घटना। ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और अजनबी जगहों से बचें।